जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सही प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं हैं। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। इसमें बोला है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में, अंतिम रूप से पारित संविधान में मतलब कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर सब 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो देखिए, बोला है वर्तमान समय में, तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो 26 नवंबर सन 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। पिछले क्वेश्चन में आपने इसको समझा है। लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, जिससे वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग, कितने? 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को समझ के इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है 356, 448, 404 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या जो है कि 448 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो संविधान के पहले अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा, अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संविधान को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? देखिए, ये EWS की बात कर रहा है। किसका? EWS का। अगर बात करें EWS कौन सा संविधान संशोधन है, तो 103वां संविधान संशोधन जो है कि है EWS से संबंधित, जिसमें समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण को उपलब्ध कराता है। इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 16 समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 जो है कि अधिकार प्रदान करता है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन लर्न करने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो भारतीय संविधान का 57वां अनुच्छेद कौन सा? भारतीय संविधान का 57वां अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 19 का 1। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता को एक अन्य नाम से पुकारा जाता है, जो होता है वाक स्वतंत्रता। क्या? वाक स्वतंत्रता। तो कभी कभी क्वेश्चन में प्रेस की स्वतंत्रता न देकर के वाक स्वतंत्रता दे दे, तो आप इसको लर्न करना है और राइट क्वेश्चन करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 37 से 52। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? देखिए यहाँ पे क्या बोला है, उपराष्ट्रपति के पद का। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76। तो संविधान के अनुच्छेद 63, संविधान के अनुच्छेद 63 जो है कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356। तो संविधान का अनुच्छेद 75, कौन सा? अनुच्छेद 75 जो है कि मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। तो भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कि कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 111। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 143। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। तो संविधान के अनुच्छेद 256 कौन सा? अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों से निर्देश ले सकती है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार जो है कि संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 घ, अनुच्छेद 300 क। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 300 क। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। यह 44वें संविधान संशोधन, कौन सा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है कि 300 क के अंतर्गत संवैधानिक एवं विधिक अधिकार बना दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। तो संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत जो है कि लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इस अनुच्छेद को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए क्या लिखा है, 3, 2, 4, 324। आप इसको जोड़ेंगे तो 4, 2, 6 प्लस 3, 9, 9 मतलब निर्वाचन। तो आप इसको ट्रिक से याद रखते हैं, 4, 2, 6, 3, 9, 9 मतलब निर्वाचन। इसको निर्वाचन से रिलेट कर दीजिए, इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो साथियों ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार परीक्षाओं में घुमा फिरा करके यही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप देख करके चले जाएंगे तो एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।